एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आपका कम स्कोर भी आया है CUET में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि कम स्कोर पे मैम गवर्नमेंट कॉलेज मुझे कैसे मिल जाएगा। अब ये बात ध्यान से सुनना, जो CUET है वो 3 एक्सेप्ट पे काम करता है, 3 बॉडी के ऊपर काम करता है। पहला इसमें क्या आ जाता है, UGC, ठीक है, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरा इसमें आ जाता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और तीसरा इसमें आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये 3 एक्सेप्ट पे काम कर रहा है। सबसे पहले UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर आपको कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ये वाली अथॉरिटी देखती है। दूसरी चीज रूल्स रेगुलेशंस, टाइम, ये सारी चीजें भी ये अथॉरिटी देखती है, UGC जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आ जाता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया CUET, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, इसके आगे इसका कोई भी काम नहीं बचता है NTA का। अब जितने भी काम बचते हैं वो काम बचते हैं बेटा यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BSK साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी भी रखती हूँ, साथ ही साथ आपको सही तरीके से गाइड करती हूँ कि कैसे आप बी फार्मेसी में एक सही कॉलेज में पहुंच सकते हैं। ध्यान से सुनना, AKTU की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे काउंसलिंग शुरू होगी आपको मैं इसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कहीं कहीं शुरू हो गई है, आप लोग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जिसको आप टारगेट कर रहे हो जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स विजिट करते रहो, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपने वहां पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं कि मैम लो स्कोर पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, आपको वो बता। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको 3 बॉडी बता दी, पहली का काम खत्म, दूसरी का काम खत्म, तीसरा यूनिवर्सिटीज का काम बचता है। अब आपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज जिसको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 5-6 यूनिवर्सिटीज टॉप नॉच आप ले लो। आपके फॉर एग्जांपल 600 में से आपके बेटा 100 नंबर आए हैं, 150 नंबर आए हैं 600 में से, ठीक है। तो जो कायदा है वो तो ये बोलता है अगर 600 में से आपके 500 प्लस नंबर है तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट अगर आपके 100, 150, 200 नंबर भी है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। कैसे? AKTU में आओ, आप रजिस्ट्रेशन करो, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपने वहां पे डिसाइड करना है कि हाँ भाई अब आपने कौन कौन से कॉलेजेस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर मेन कैंपस के लिए अप्लाई करना है। अब बात ये रहती है कि जितने भी CUET एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया CUET का, बी फार्म में एडमिशन के लिए जिन स्टूडेंट्स ने दिया उनके कितने परसेंटाइल है, वो AKTU को चूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता ना, हमें तो सिर्फ अपना पता है और अभी हम अपनी मेरिट लिस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि बेटा अगर आपके 400 नंबर है, 500 नंबर है तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हाँ ये एक तरीके से सही बात हो सकती है, बट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब यूनिवर्सिटी ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। जब वो आपका फॉर्म देखेगा, आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उससे वो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। क्या पता आपका पहले ही मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए, वहां पे ज्यादा क्राउड हो ही ना बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड में क्या पता कहीं ना कहीं किसी सीट पे आपका नंबर आ जाए। हार नहीं माननी है, ज्यादा यूनिवर्सिटीज के चक्कर में अपना स्कोप मत खो देना, अपनी सीट मत गवा देना। पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, उनकी जो वेबसाइट है उन्हें जाके पर्टिकुलरली डेली जाके रिव्यू करते रहो, क्या न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है, कब उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग में आपने 3 मेन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपने वो 3 स्टेप्स फॉलो नहीं किए, आप अप टू डेट नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी सीट पे आपके पीछे वाला बंदा बैठ जाएगा। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, दूसरे नंबर पे आपने अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी है, तीसरे नंबर पे अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, पसंद आ जाता है, तो आपको फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फीस पे करके सीट अलॉट कर लेनी है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूँ, मुझे इस स्कोर के साथ बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो आपने अपग्रेड कर देना है, लेकिन वो आप अपने रिस्क पे करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, जाओ सारी वेबसाइट्स विजिट करो, और अगर आपने AKTU में एडमिशन लेना है तो AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा,
आपको जाना पड़ेगा यूपीटीएसी डॉट एडमिशन डॉट nic.com। इस वाली वेबसाइट पे जाओ, विजिट करो, यहीं पे एकेटीयू अपना काउंसलिंग करवाएगा। अभी सिर्फ बीटेक के लिए इसने ओपन किया है, बी फार्मेसी के लिए ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ फटाफट विजिट करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बाकी कोर्सेज में एडमिशन आपको कोई भी करा देगा, बट बी फार्मेसी में अगर आपने सही कॉलेज में एडमिशन लेना है, सही तरीके से एडमिशन लेना है, एकेटीयू को टारगेट कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए सुपर्ब है, बेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे ही यूनिवर्सिटीज में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ एकेटीयू है, भरोसा कुछ नहीं है, 1 महीना लगा दे काउंसलिंग में, 2 महीने लगा दे, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये आपका इनिशियल फेज है। आपने टारगेट बना ही लिया कि आपने फार्मेसी करनी है, बी फार्म करनी है, तो अच्छी बात है। कोई भी कॉलेज मिले, कोई भी यूनिवर्सिटी मिले, कोर्स तो करना ही है ना, तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे अभी 25 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है बी फार्म फर्स्ट टाइम का। जाओ विजिट करो, डेली बेसिस पे टीचर्स लाइव क्लास लेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर करवाएंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे, एग्जाम टाइम तक डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लास होगी। जाओ विजिट करो, हर हफ्ते टेस्ट भी होता है। थैंक यू।